हमारी कहानी एक ऑफिस में शुरू होती है जहां सलोनी अचानक गैरहाजिर होती है। विवेक, बॉस, जो आमतौर पर जोश और ऊर्जा से भरे रहते हैं, उन्हें उनके केबिन में उदास देखा गया। उसके उदास मूड के बारे में पूछने पर वो बताता है कि सलोनी परेशान है और उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही है। स्थिति सुधारने की कोशिश में रोहित, एक सहकर्मी और आपसी दोस्त, सलोनी को कॉल करने का फैसला लेता है। उसके आश्चर्य से उसने कॉल उठाया और अपनी रोंदों के बीच में उसने बताया कि वह हॉस्पिटल में है। वजह बहुत आश्चर्यजनक है, सलोनी गर्भवती है। डबवर्स से चलाया गया। विवेक को स्पीकरफोन पर यह खुलासा सुनकर बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है। वह रोहित से मदद करने के लिए बोलता है। रोहित उसे आश्वासन देता है कि वह सलोनी से मिलेगा और विवेक को चिंता नहीं करने देगा। रोहित जब सलोनी से मिलता है तो उसे अपने डरों और चिंताओं का खुलासा करते हुए टूट जाना पड़ता है। रोहित उसे संबोधित करता है और उसे आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकलता है, सुधा का फोन आता है जो नाराज है कि रोहित ने नहीं आया। रोहित सलोनी की स्थिति में उलझा हुआ सुधा से कहता है कि बाद में बात करेगा, जिससे उसे परेशानी होती है। सुधा जिज्ञासु होकर सलोनी को फोन करती है और उसके गर्भावस्था के बारे में पता चलता है। इस खुलासे से सुधा को लगता है कि रोहित सलोनी के बच्चे के पिता है, जिससे उसका उस पर विश्वास टूट जाता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक साधारण मिसकम्युनिकेशन अब रिश्तों और भावनाओं के एक उलझे हुए जाल में फंस गया है। विवेक स्थिति के बारे में दोषी महसूस करते हुए सलोनी से मिलने का साहस जुटाता है। माफी मांगता है और आश्वासन देता है कि वह उसके साथ खड़ा रहेगा। कुछ दिनों बाद विवेक ने एक गुप्त समारोह में सलोनी से शादी की, जिसे सिर्फ रोहित को पता था। डबवर्स से चलाया गया। रोहित गलतफहमियों के जाल को सुलझाने की कोशिश करते हुए सलोनी को विवेक और सुधा के रिश्ते के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी एक छोटी सी गलतफहमी से सुधा के नजरिए में उसकी छवि गिर गई है। डबवर्स से चलाया गया। विवेक और सलोनी साथ मिलकर सुधा के पास जाते हैं। वे माफी मांगते हैं और सुधा को समझाते हैं कि उनकी समस्या क्या है। सुधा एक समझदार महिला होने के नाते उन्हें समझती हैं। डबवर्स से प्रेरित। अंत में जो एक छोटी सी गलतफहमी थी वह बड़ी ड्रामा की तरह बढ़ती गई और रिश्तों और दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की खतरे से भर गई। हालांकि खुले संचार और समझ के माध्यम से पात्रों ने अपनी बातों को समझाया और मुद्दों को हल किया, जो साबित करता है कि ईमानदारी और स्पष्ट संचार स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने में कुंजी हैं। Relationships